नमस्कार दोस्तों। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की सीरीज़ का आज डे 7 है। हम एसबीआई अप्रेंटिस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने लक्ष्य रखा है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। ठीक है, एक टेंटेटिव डेट जो है 10 जनवरी को इस एग्ज़ाम को आयोजित किया जा सकता है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ इस डेट को, लेकिन 10 जनवरी को हो सकता है कि एसबीआई अप्रेंटिस की एग्ज़ाम हो जाए, आयोजित की जा सके। ये एक इंटरनल सोर्स के हवाले से खबर है। फिलहाल मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ, सिर्फ एक आइडिया बता देता हूँ। हाँ, कि हमें मान के चलना कि 10 के आसपास ये एग्ज़ाम हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। डिफेंस से संबंधित न्यूज़ है आज, यानी रक्षा से संबंधित। इसमें जो मैंने आज न्यूज़ ऐड करी है नवंबर और अक्टूबर के महीने की करी है, साथ में सितंबर का महीना भी लिया है। ठीक है, ये 3 महीने हैं। बाकी के जून, जुलाई और अगस्त ये मैं कल लेकर आऊँगा। ठीक है, इस तरह आपकी पूरे 6 महीने की डिफेंस की न्यूज़ कवर हो जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा डिफेंस से रिलेटेड। इसके बाहर पेपर में डिफेंस से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहली न्यूज़ आज की। DRDO फ्लाइट टेस्टेड द इनहेंस वर्जन ऑफ द पिनाका MK1 मिसाइल इन चांदीपुर ओडिशा। ठीक है, DRDO ने क्या करा है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पिनाका MK1 मिसाइल का। कहाँ पे? चांदीपुर ओडिशा में। ठीक है, DRDO के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं और हेडक्वार्टर का नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। INS एरावत रीच सूडान ऑन November 2 with 100 टन ऑफ फूड एड्स एज अ पार्ट ऑफ द मिशन सागर 2। ठीक है, मिशन सागर 2 के तहत INS एरावत कहाँ पहुँचा है? सूडान पहुँचा है। कहाँ पे पहुँचा है? सूडान। ठीक है, यहाँ पे 100 टन फूड लेके पहुँचा है, खाना 100 टन खाना लेके पहुँचा है। कहाँ पे? सूडान में। ठीक है, 3 देशों को वो डिलीवर करेगा। यहाँ पे माफ़ कीजिए 4 हैं। सूडान खुद है, साउथ सूडान है, जिबूती है और एरिट्रिया है। ठीक है, मेन याद रखना आपको, सूडान पहुँचा है सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ICG C452 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 C452 कमीशन किया गया। कहाँ पे? रत्नागिरी में। कहाँ पे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। किसने बनाई थी? लार्सन एंड ट्रूबो ने बनाई थी। ICG की जो शिप है C452 उसको कमीशन किया गया है रत्नागिरी में। ये याद रखना, कमीशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड बैच ऑफ द 3 रफाल एयरक्राफ्ट लैंडेड एट द जामनगर एयरबेस गुजरात। ठीक है, जो दूसरी खेप है राफेल फाइटर जेट्स की, वो कहाँ पे आई है? जामनगर गुजरात में आई है। टोटल 36 राफेल विमान आने वाले हैं, उनमें से 8 हमारे देश में आ चुके हैं। ठीक है, 8 आ चुके हैं 36 में से। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि जो राफेल विमानों की जो दूसरी खेप है वो कहाँ पे आई है? जामनगर गुजरात में आई है। अगर तीसरी आ जाती है इन बिटवीन, जब हमारी एग्ज़ाम होती है, तो थर्ड वाली पूछी जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट वाली कहाँ आई थी? अम्बाला में एयरबेस पे आई थी। दूसरी कहाँ पे आई? जामनगर एयरबेस पे आई थी। ये याद रखना है। ठीक है, बुल स्ट्राइक ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज कंडक्ट बाय अंडमान निकोबार कमांड टेरेसा आइलैंड। ठीक है, बुल स्ट्राइक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी टेरेसा आइलैंड में। बस इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में बुल स्ट्राइक ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? टेरेसा आइलैंड, अंडमान निकोबार में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24वां एडिशन 24th एडिशन ऑफ मलाबार नवेल एक्सरसाइज शेड्यूल्ड। माफ़ कीजिएगा, ये हो चुकी है 2 फेज़ों में। कहाँ पे कब हुई? नवंबर 2020 में हुई थी। ठीक है, जो पहला इसका फेज़ रहा था, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा था? पार्टिसिपेट करा था। ये विशाखापट्टनम में हुई थी। और जो सेकंड फेज़ था इसका, तो वो उत्तरी अरब सागर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? उत्तरी अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश और USA के बीच, ठीक है, एक जॉइंट नवाल एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, उसका नाम था क्या था? है ना, कैरेट, या फिर कार 8 भी पढ़ सकते हो। ये 3 लगाओ, कार और 80, कार 8 है ना। कार 8 का फुल फॉर्म क्या? कॉरपोरेशन अफोल्ड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, कार 8 हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या? ढाका। टका किस और टका क्या मुद्रा है? प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। USA की राजधानी क्या? वाशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, करेंसी क्या? US डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन। ठीक है, तो याद रखना है ना, कार 8 किसके बीच में एक्सरसाइज है? तो बांग्लादेश और USA के बीच में। ठीक है,
राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री है, एसेट मिसाइल को अनवील करा है, ठीक है, जिसे किसने बनाया था, डीआरडीओ ने बनाया था। एसेट मतलब एंटी सैटेलाइट, ठीक है, किस एंटी सैटेलाइट यानी कि जो स्पेस है, जैसे मान लो कि कोई भी दिक्कत होती है, यानी कि चाइना बहुत ज़्यादा उछल रहा है आज की तारीख में, भारत और चाइना का युद्ध होता है, हालांकि चाइना भारत के सामने टिक नहीं सकता, वो बात अलग है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एसेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, चाइना की जितनी भी सैटेलाइट है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है एसेट का कमाल। अब तक तो आपने क्या देखा था, पानी में मार सकते हैं, ठीक है, पनडुब्बियों को मार सकते हैं, हवाई जहाज़ों, उनके जो फाइटर प्लेन से उसको निपटा सकते हैं, और यहाँ पे लेकिन अब एसेट के द्वारा इनकी सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट एवर एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कब हुआ था, मिशन शक्ति नाम दिया गया था जब पहला एसेट मिसाइल टेस्ट हुआ था, ठीक है। मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL ने लॉन्च किया है क्या, 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वगीर, ठीक है, INS वगीर, इंडियन नवाल शिप वगीर कहाँ पे कमीशन किया गया है, तो वो करा गया है मुंबई में, ठीक है, ठीक है। और जो C452 था वो कहाँ पे करा गया था, रत्नागिरी में, कहाँ पे, रत्नागिरी में, ये याद रखना है। इंडियन आर्मी गिफ्टेड 20 फुली ट्रेंड मिलिट्री हॉर्स एंड 10 माइन डिटेक्शन डॉग बांग्लादेश आर्मी। अब ऐसा याद रखो कि हमने 20 घोड़े और 10 डॉगी, ठीक है, 10 डॉगी किसको दिए हैं गिफ्ट के तौर पे, भारत इंडियन आर्मी ने किसको दी, बांग्लादेश आर्मी को, ठीक है, ये याद रखना है। भारत ने टेस्ट फायर किया है QRSAM क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम बालासोर ओडिशा से, ठीक है। QRSAM भारत ने कहाँ से टेस्ट फायर करा है, तो ये याद रखना, बालासोर ओडिशा से टेस्ट फायर करा है। QRSAM का फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज कितनी इसकी 25 से 30 किलोमीटर। या तो QRSAM का फुल फॉर्म पूछेगा या रेंज पूछेगा, ठीक है, या फुल पूछ लेगा QRSAM को कहाँ से परीक्षण किया गया था, तो बालासोर ओडिशा से। DF-26B इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल फायर्ड बाय चाइना, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, जितनी भी मिसाइल दिख रही है, एक तरफ कॉलम में क्या करना, मिसाइल लिखना है, दूसरा उसके देश के नाम लिखना है, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछेगा DF-26B किस देश की यही मिसाइल है, तो आपको याद रखना है उस समय चाइना की है ये, ठीक है, चाइना की। DF-26B और DF-21D किसकी मिसाइल है, तो ये है चाइना की। अगला सवाल, इजिप्ट और सूडान ने स्टार्ट किया क्या उनका पहला देयर फर्स्ट मिलिट्री डील्स टू कंक्लूड ऑन 26 नवंबर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इनमें से किन दो खाड़ी देशों ने, खाड़ी देश तो नहीं बोल सकते, इनमें से किन दो देशों ने पहली जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करी है, कीवर्ड क्या बनेगा, ड्रिल की है, तो आंसर बनता है इजिप्ट और सूडान ने, ठीक है, इजिप्ट और सूडान ने। मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं पढ़ रहा हूँ, स्टैटिक आपको ही पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक MOU साइन करा जिसका नाम क्या है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA, अ लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट, ठीक है। बस इतना याद रखना, कीवर्ड हमें मिल गया कि रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच है, तो हुआ है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है, इतना याद रखना है। ये देखो, नॉर्थ अरेबियन सी में क्या हुआ था, मालाबार का दूसरा फेज़ हुआ था, और पहला फेज़ कहाँ पे हुआ था, है ना, बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, ये लिखा हुआ बे ऑफ बंगाल में हुआ था, ठीक है, विशाखापट्टनम, ये भी याद रखना है। अगर एग्जाम में विशाखापट्टनम आए तो विशाखापट्टनम, और बे ऑफ बंगाल आए तो बे ऑफ बंगाल टिक करके आना है। अगला सवाल, इंडियन नेवी, भारतीय नेवी ने 9th पोजीशन 8I मेरीटाइम रिकॉन्सिनेंस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट फ्रॉम USA। अब क्या हुआ, इस न्यूज़ को समझना, ठीक है। 9th पोजीशन नहीं है, वो पॉइज डॉन है, माफ़ कीजिए गलती से फ्लो में पड़ गया था, पॉइज डॉन। अब ये क्या है, बोइंग है, इसके आगे लिखा नहीं है, लेकिन ये बोइंग कंपनी का क्या है, लड़ाकू विमान है, ठीक है, बोइंग कंपनी का लड़ाकू विमान है। तो ये 90 नंबर का क्या हुआ, भारत को मिल चुका है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। जहाँ मिसाइल लिखोगे ना वहीं पे लिख लेना आप, ठीक है, इतना है ना।
पॉइजन एटाई, ठीक है, एटाई, ये किस देश से भारत खरीद रहा है, यानी कि वहाँ लिख देना पॉइजन एटाई, ये लिखा अपन ने, लिख देना यूएसए ने दिया किसको, इंडिया को, ऐसा लिख देना तो याद रहेगा ऐसे, ठीक है। या किस देश का है, यूएसए का रहेगा, भारत ने लिया है, ठीक है। चलो आगे, राजनाथ सिंह ने क्या करा है, लॉन्च किया है क्या, अ पोर्टल फॉर डिफेंस लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन यह आएगा कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना राजनाथ सिंह ने। किसके लिए करा है, इंडियन आर्मी के लिए। किसके लिए करा अपन ने, इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। अगला सवाल, इंडियन आर्मी अकॉर्डेड प्रोजेक्ट सेंक्शन ऑर्डर टू, है ना, ओसो क्रॉप ग्लोबल फॉर T-72 T-19 मेन बैटल टैंक्स। अब क्या है कि ये भारत की कंपनी है, कहीं और की मत समझ लेना इसको, भारत की कंपनी है। इसको क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया, किस चीज़ के लिए, T-72 और T-19 मेन टैंक्स को बनाने के लिए, ठीक है। T-72 और T-90 मेन बैटल टैंक्स को बनाने के, टैंक को बनाने के लिए, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th एडिशन ऑफ इंडिया थाई कॉर्पेट बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ थाईलैंड इन अंडमान सी, ठीक है। अंडमान सी में क्या हुआ था, भारत के बीच और रॉयल नेवी ऑफ थाईलैंड की जो नेवीज थी उनके बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, नाम क्या था, कॉर्पेट, कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज थी, ठीक है। अंडमान सी में हुई थी। थाईलैंड की राजधानी क्या, बैंकॉक, थाई बहत क्या इसकी मुद्रा है। यूएसए शॉट डाउन ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ओवर द पैसिफिक ओशन विद अ रायथन स्टैंडर्ड मिसाइल SM-3 ब्लॉक AA मिसाइल, ठीक है, बहुत बड़ा नाम ना। अब क्या करा है कि यूएसए ने, देखो क्या करा, पैसिफिक ओशन में क्या करा है कि एक मिसाइल को टेस्ट करा है, ठीक है। उसने क्या, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल को क्या करा है ना, टेस्ट फायर करा है, किसकी सहायता से, रायथन स्टैंडर्ड मिसाइल 3 की सहायता से। सारे लिखना है आपको मिसाइल के नाम, है ना, किस देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटमैक्स 20, सिटमैक्स का फुल फॉर्म क्या है, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मेरी टाइम एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, अंडमान सी में हुई थी, ठीक है। और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज भारत कहाँ पे हुई थी, वो भी अंडमान सी में हुई थी, ठीक है। इसका 2nd एडिशन हुआ था अंडमान सी में, याद रखना है। 27th एडिशन किसका, सिम्बैक्स मतलब भारत और सिंगापुर इंडिया मेरी टाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। बायलेटरल एक्सरसाइज का 27वां एडिशन हुआ कहाँ पे, अंडमान सी में, 23 से 25 नवंबर के बीच, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सतीश रेड्डी फ्लैग ऑफ द फर्स्ट हेवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो वरुणास्त्र, ठीक है। अब क्या करा, जी सतीश रेड्डी जो है DRDO के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या करा है, हरी झंडी दिखा दी है किसको, पहले हेवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो को, यानी कि जो सबमरीन है उसको तबाह कर सकता कौन, वरुणास्त्र, ठीक है। क्वेश्चन यही आएगा, फर्स्ट हेवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो का नाम क्या, वरुणास्त्र, याद रखना है, ठीक है। इंडियन नेवी इंडक्टेड, भारतीय नेवी ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है किसको, MQ-9B-C गार्जियन अनमेन ड्रोन को, ठीक है। MQ-9B-C गार्जियन अनमेन्ड ड्रोन को, है ना, प्रोक्यूर्ड फ्रॉम यूएसए, हमने कहाँ से खरीदा, यूएसए से, ठीक है। वही लिखना आपको, MQ-9B, बस इस तरह लिख लो, MQ-9B ड्रोन किससे खरीदा हमने, यूएसए से खरीदा है, इतना याद रखना है। अ डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर एंड अटल इनोवेशन पार्क स्टार्टेड फंक्शन इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। देखो डिफेंस लॉजिस्टिक है ना, लॉजिस्टिक पार्क, इतना याद रख लो बस। डिफेंस लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, कोयम्बटूर में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, कोयम्बटूर में, ठीक है। इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, झारखंड में बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, असम में बन रहा है, इतना याद रखना है। राजनाथ सिंह ने क्या अनवील किया है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 प्रिपेयर्ड बाय द अंडर अपूर्व चंद्र, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिफेंस एक्विजिशन
प्रोसीजर 2020 को किसने प्रिपेयर किया है? तो आंसर याद रखना, अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा कौन है? ये लेबर डिपार्टमेंट की कौन है? सेक्रेटरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा कवच एक एक्सरसाइज हुई थी इंडियन आर्मी की और महाराष्ट्र पुलिस की, कहाँ पे? पुणे में, याद रखना, सुरक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी टू बिल्ड एंड रन रशियाज MiG-29 सिम्युलेटर सेंटर फॉर इंडियन एयरफोर्स एट आदमपुर पंजाब। ये जालंधर में है ना, ये गांव है आदमपुर, वहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन ऐसा आएगा, अभी रशिया के MiG-29 सिम्युलेटर सेंटर कहाँ पे बन रहा है? तो याद रखना है कि पंजाब में बन रहा है, जालंधर पंजाब में, आदमपुर जालंधर पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICGS कनकलता बरुआ कमीशन किया गया कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। इसको किसने बनाया था? GRSC ने बनाया था, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड ने, ठीक है। ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, ठीक है, ये याद रखना है। C4592, ठीक है, C4592 रत्नागिरी, याद रखना, ठीक है। देखो, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपग्रेडेड, ये क्या है? 16 पेचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। संख्या कितनी उनकी? 16 पेचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अब क्या है? ये ट्रक की शेप में है, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है? ये ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग ख़राब है मेरी। यहाँ पे ये मिसाइल लगी रहती है, इसमें मिसाइल लोड होती है और दुश्मन के ठिकाने पर करारा वार करती जाती है, ठीक है। इसको क्या बोला? अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी क्या करेगा? अपग्रेड करेगा, ठीक है। ये भारत के पास 16 हैं, ठीक है। 16 जो हैं इनको अपग्रेड कर गया, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अभी S-400 खरीद रहा है भारत, किससे? रशिया से, ठीक है। किससे खरीद रहा है? रशिया से खरीद रहा है, याद रखना है ना, यानी S-400 रशिया से खरीद रहा है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रम 1 इंडिया फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। रुद्रम फर्स्ट क्या? भारत में बनी हुई पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, मतलब जो इसमें रेडिएशन नहीं होता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और रडार की पकड़ में भी नहीं आता है, ठीक है, ये रुद्रम, ठीक है, याद रखना है। भारत की पहली भारत में निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी? रुद्रम है। चलो अगला, इंडिया अक्वायर स्प्रूट SDM-1 लाइट टैंक्स फ्रॉम रशिया, ठीक है। भारत ने क्या करा? स्प्रूट SDM-1 लाइट टैंक्स इससे खरीदे? रशिया से खरीदे, ठीक है। जहाँ कॉलम बनाओगे ना आप, मिसाइल भी लिख लेना, वहीं पे किस देश की है वो भी लिख लेना, एक तरफ लिखना भारत ने, है ना, किस देश का भारत ने खरीदा है, ठीक है, किस देश से भारत ने खरीदा है, ऐसा लिख लेना वरना क्या, ठीक है। स्प्रूट SDM किसका है? ये टैंक है रशिया का, ठीक है, रशिया से भारत ने खरीदा है। क्यों? जो टेंशन बनी हुई है कहाँ पर? लद्दाख में, वहाँ पे इससे डिप्लॉय किया जाएगा। जापान ने टेस्ट फ्लाइट्स ऑफ एन अनमेन्ड एरियल व्हीकल सी गार्जियन मेरीटाइम सर्वेलांस ड्रोन, ठीक है। अब क्या करा है जापान ने? सफलतापूर्वक क्या करा है? टेस्ट करा है, क्या? जो मेरीटाइम सर्वेलांस ड्रोन है, यानी कि जो समुद्र में जो रक्षा करने वाला जो ड्रोन है, उसका किसने? जापान ने सफलतापूर्वक करा है। ये किसका? सी गार्जियन, तो ये है जापान का। रशिया ने टेस्ट फायर करा है जिरकॉन बोलेंगे इसको, न्यू हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल। क्वेश्चन यही आएगा, जिरकॉन एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो याद रखना रशिया से, या फिर हाल ही में परीक्षण करा है तो रशिया ने करा है। 11 बटालियन ऑफ ITBP लॉन्च अ साइकिल एक्सपेडिशन फ्रॉम इट्स पेंगोंग बेस इन सिक्किम। एक साइकिल का कंपटीशन कर रहे हैं, ये बैथलॉन कर रहे हैं, कौन? ITBP में, ठीक है। साइक्लोथॉन भी बोल सकते हैं उसको। कहाँ पे करा? सिक्किम में, याद रखना। बोंगो सागर ये नवाल एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश के बीच, कौन से नंबर की आयोजित हुई है? 2nd नंबर पे हुई है। और कॉर्पेट किसकी है? भारत और बांग्लादेश पे की है, ठीक है। और वो कौन सी है? कारेट, ठीक है, किसकी है? USA और बांग्लादेश की, ये कॉर्पेट है, ठीक है। 8वां एडिशन हुआ किसका? सिलिनेक्स का, ठीक है। किसकी सिलिनेक्स? भारत और श्रीलंका की एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ? त्रिकोणमाला में, माली में हुआ है। श्रीलंका के त्रिकोणमाली में हुआ, अगले साल भारत में होगा, याद रखना है, ठीक है। 8वां एडिशन है सिलिनेक्स का, एडिशन भी पूछ सकता है वो। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL a contract for the supply 10 lakh मल्टी मॉडल हैंड ग्रेनेड टू इंडियन आर्मी कॉस्ट ऑफ 409 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन ये नंबर वाला पूछेगा ये कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडियन आर्मी को 409 करोड़ लागत की कितने, यानी कि हैंड ग्रेनेड सौंपे जाएंगे, तो याद रखना 10 लाख। USA दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने ऑफर करा है प्रोवाइड करने के लिए F-18 नवाल फाइटर जेट। ठीक है, F-18 नवाल फाइटर जेट भारत को कौन देगा, तो कौन देगा, USA देने वाला है, याद रखिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव कर दिया क्रिएशन ऑफ द आर्मी स्टैटिस्टिक्स स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्कॉन। ठीक है, आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क का फेज 4 कॉस्ट कितनी है इसकी, 7,800 करोड़ है। ठीक है, याद रखना कॉस्ट कितनी है, 7,800 करोड़ है ना। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया क्या, खरीदने का, क्या 72,000 एजॉल्ट राइफल कितने की, 7,800 करोड़ की लागत से, किससे, USA से हम खरीदने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा, अभी हाल ही में एजॉल्ट राइफल खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, तो हम कितने एजॉल्ट राइफल USA से खरीदने जा रहे हैं, तो नंबर याद रखना 72,000, और पैरेलल याद रखना कि 72,000 एजॉल्ट राइफल हम किससे खरीदने जा रहे हैं, तो USA से याद रखना। DRDO ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है क्या, रुस्तम 2 को। रुस्तम 2 क्या है, एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योर इंडिजियस प्रोटोटाइप ड्रोन है, भारत का ड्रोन है। ठीक है, 8 घंटे की फ्लाई कर सकता है 16,000 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है, चित्रदुर्गा कर्नाटक में से टेस्ट करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फायर एयर लॉन्च वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण करा है, कहाँ किससे करा है, सुखोई फाइटर जेट से करा है। ठीक है, कहाँ पे करा, बे ऑफ बंगाल में करा है। इंडियन आर्मी लॉन्च है ना मैसेजिंग ऐप कॉल्ड साइन। साइन का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ठीक है, इंडियन आर्मी ने ऐसा कहा था कि आप व्हाट्सअप हाइक जैसे जो मैसेजिंग ऐप है वो नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी थ्रेट है, खासकर इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने खुद का ही एक ऐप लॉन्च कर लिया जिसका नाम है साइन, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ठीक है, एंटी शिप मिसाइल फायर्ड बाय फ्रंटलाइन है ना कोवती INS प्रबल। ठीक है, एंटी शिप मिसाइल किसने टेस्ट फायर करा है, तो INS प्रबल ने करा है। ठीक है, INS कोरा ने भी करा है। ठीक है, INS प्रबल और INS कोरा ने एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट फायर किया है। नेक्स्ट, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया है, ITBP ने, एक 200 किलोमीटर लंबा लॉन्ग वॉकथॉन अंडर फिट इंडिया मूवमेंट इन जैसलमेर राजस्थान। याद कुछ नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, ITBP ने 200 किलोमीटर लॉन्ग ना वॉकथॉन, साइक्लोथॉन है ना, जैसे साइक्लोथॉन होता है, मैराथन होता है, जैसे वॉकथॉन अंडर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कहाँ पे आयोजित किया था, याद रखना जैसलमेर। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, किस है ना इनमें से किस एजेंसी ने या किस रक्षा यूनिट ने 200 किलोमीटर लंबा वॉकथॉन आयोजित किया था फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, तो याद रखना ITBP ने। ठीक है, ICG विग्रह अनवील्ड करा गया है कहाँ पे, चेन्नई में है ना, कट्टुपाली पोर्ट चेन्नई में। ठीक है, LNT ने बनाया था इसको। अगला सवाल, INS कावारत्ती कमीशन करा गया कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। ठीक है, INS कावारत्ती कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। देखो ये हैं चारों की चारों वजन है ना कोविटीज है ना, ये है INS कोमाता, कदामत है ना, किल्टन, कावारती। नेक्स्ट, इंडियन नेवी डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट बेंच ऑफ 3 वुमेन पायलट ऑन ड्रोनियर मेरीटाइम रिसेस एयरक्राफ्ट एट कोच्चि केरला। 3 महिला वुमेन पायलट कौन थी हमारे यहाँ की, दिव्या शर्मा, शिवांगी सिंह और शुभांगी स्वरूप। याद रखना है, ये शिवांगी सिंह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटागन ने क्या अप्रूव कर दिया है,
भारत की रिक्वेस्ट को, कि भारत ने अनुरोध किया था कि हमें इक्विपमेंट खरीदना, किस लिए, C-130J सुपरसोनिक हरक्यूलस कार्गो एयरक्राफ्ट के लिए। तो उन्होंने, तो यूएसए ने क्या प्रतिबंध सब पे क्या बोला था कि अभी हम कुछ नहीं बेचने वाले हैं, कुछ भी, है ना, किसी भी देश को। तो उन्होंने भारत, ठीक है, भारत ने इतनी मदद करी यूएसए की, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वगैरह मेडिसिन वगैरह भेजी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया। 90 मिलियन का एग्रीमेंट है। फिफ्टीन शिकार्स पार्टिसिपेट इन द एनुअल, है ना, शिकारा रेस ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन आर्मी इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में शिकारा रेस जो ऑर्गेनाइज करी थी इंडियन आर्मी ने, कितने शिकार्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो 15, याद रखना, ठीक है। याद रखना है कि सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, नियर, है ना, है ना, कैलाश मानसरोवर लेक के पास में किसने बिल्ड करी थी, तो चाइना ने। यानी कि इतना तो किसी को भी पता होगा कि मानसरोवर लेक के पास तो चाइना ही कर सकता है ऐसी ओछी हरकत, तो ठीक है ना, कि वो टेस्ट फायर कर ले एक मिसाइल, क्योंकि पवित्र स्थान के पास में तो भारत तो करेगा नहीं ऐसी हरकतें, तो चाइना जैसे कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना सरफेस टू एयर मिसाइल अभी हाल ही में कैलाश मानसरोवर के पास में किसने टेस्ट फायर करी, तो चाइना ने, ठीक है। डीआरडीओ ने क्या डेवलप करे, P-7 हेवी ड्रॉप सिस्टम, ठीक है, केपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर अप टू 7 टन्स फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट, ठीक है, ठीक है। P-7 यानी कि हेवी ड्रॉप सिस्टम क्या है, यानी कि मिलिट्री का जो सामान है ना वो 7 टन तक का स्टोर कर सकते हैं। P-7 का मतलब ही वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ टेस्ट फायर लेजर गाइडेड एंटी टेक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम अर्जुन टैंक इन महाराष्ट्र, ठीक है। अभी डीआरडीओ ने क्या टेस्ट फायर की, लेजर गाइडेड एंटी टेक मिसाइल, लेजर गाइडेड एंटी टेक मिसाइल क्या होगा यहाँ पे, लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, किसने टेस्ट फायर करी, डीआरडीओ ने करी है अर्जुन टैंक से, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंडिजियसली मैन्युफैक्चरर सोनार डोम फॉर इंडियन नेवी वारशिप, ठीक है, ये किसने, किनेको लिमिटेड, गोवा ने फ्लैग ऑफ करा, उसको हरी झंडी दिखाई, कंपनी का नाम है किनेको लिमिटेड ने, ठीक है। ये पहला भारत में बना सोनार डोम इंडियन नेवी वारशिप को प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस और टर्की ने क्या करा है, रिवाइवल एक्सरसाइज करी है, क्या रिवाइवल एक्सरसाइज करी किसने, ग्रीस एंड टर्की ने, ठीक है। और इजिप्ट और सूडान ने भी करी थी अभी, ये भी याद रखना है, वो ड्रिल थी। डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ अभ्यास हीट फ्रॉम ITR बालासर इन ओडिशा। हीट क्या है, हाई स्पीड एक्सपांडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, हीट का फुल फॉर्म, हीट अभ्यास याद रखना है। भारत और रशिया ने फाइनल कर दी है अपनी डील को, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी AK-47, माफ़ कीजिए 47 नहीं है, ये मिसाइल का नाम ही AK-203 है, ठीक है। AK-203 जो राइफल हैं, ठीक है, भारत में बनने वाली, प्लांट भारत में लगेगा ये, तो उसकी पूरी डील हो चुकी है। और इसमें यह भी बोला गया कि ना तो रशिया पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा बोला है। INS विराट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप, ठीक है, अराइव्ड ऑफ द, है ना, आलंग कोस्ट ऑफ गुजरात डी कमीशन, है ना, डी मेंटलिंग। अब क्या हुआ कि INS विराट क्या हुआ, ये तो रिटायर हो चुका है, अब उसमें क्या हुआ है कि इसको डिसमेंटलिंग कर दिया जाएगा, पिघला दिया जाएगा इसको, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में डी कमीशन कर दिया गया है। ईरान ने शुरू करी है 3 डे एनुअल एक्सरसाइज, है ना, ज़ोल्फागर 99 नियर द स्ट्रेटेजिक, है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। है ना, ज़ोल्फागर 99 किस देश की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो याद रखना है ईरान की है ना, क्योंकि ईरान और US में टेंस क्या चल रहा है, पिछले साल भर से चलता आ रहा है, अभी साल भर हो जाएगा, शायद 5 या 6 जनवरी के आसपास जब कासिम सोलेमानी को मार गिराया था, जब से टेंस चलता आ रहा है। नेवीज ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल कैरी आउट अ 2 डे मेगा एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशन रीजन। मेगा एक्सरसाइज किन 2 देशों ने आयोजित करी थी, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखना है।
द फोर्थ एडिशन ऑफ द मेरी टाइम बायोलेटरल एक्सरसाइज जिमेक्स, GNA जापान, आई मतलब इंडिया, एम फॉर मेरी टाइम एक्सरसाइज का किस किस के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में है ना, चौथे नंबर की हुई थी कहाँ पे, ठीक है। DRDO ने क्रिएट करेगा 8 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। DRDO ने बोल दिया हम एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर करेंगे पूरे भारत में, लेकिन अभी लोकेशन बताई नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला हम 8 करेंगे, ठीक है। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड विल सेटअप फर्स्ट अकेडमी इन कंजर विलेज ऑफ द मंगलुरु इन दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड अभी अपनी फर्स्ट अकेडमी यानी कि जहाँ पे प्रशिक्षण लिया जाएगा कहाँ पे स्थापित करेगा, तो कर्नाटक में करेगा, ठीक है, याद रखना है। इसराइल ने कंडक्ट करी सक्सेसफुली टेस्ट C2C मिसाइल सिस्टम, ठीक है, ठीक है, सक्सेसफुली टेस्ट अ न्यू C2C मिसाइल सिस्टम। उस जैसे सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वैसे ये C2C मिसाइल सिस्टम इसराइल ने क्या करा है, कंडक्ट कर लिया है, ठीक है, बना लिया है। नेक्स्ट है ठीक है, कार्ल सुहे पढ़ेंगे इसे। द लास्ट ऑफ द बिग जर्मन World War II एरा वारशिप इज फाउंड 174 मीटर लाइट ऑर्मन क्रूजर, ठीक है। अब क्या हुआ है, कार्ल श्रू कहाँ की यानी कि वॉरशिप थी, अभी हाल ही में खोजा गया, तो याद रखना जर्मनी की थी। इसे 1920 में बनाया गया था, कमीशन 1929 में करा था, या World War II के ज़माने की है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, ये था पार्ट 1 डिफेंस का पार्ट 1 हो गया है। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच।